गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए जेनेटिक्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, मतलब गुणसूत्रों की अनियमितताएं, गुणसूत्रों की अनियमितताएं, गुणसूत्रों की अनियमितताएं हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम ये जानते हैं कि जब स्पर्म होता है और एग होगा, दोनों जब फर्टिलाइज होंगे, निषेचन होगा, यहाँ पर एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है, जाइगोट जिसको हम कहेंगे। और ये जो डिप्लॉयड सेल है, ये देखिए ये जाइगोट है, इसी से ही नए ऑफ स्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है, मतलब निर्माण होता है। उत्पत्ति न कहिएगा आप, निर्माण होता है। कोई भी नया ऑफ स्प्रिंग जाइगोट, ये जो यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल है, इसी से डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इसी में फिर एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट होगा, भ्रूणीय परिवर्धन जिसको कहते हैं हिंदी में। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान क्लीवेज, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सब क्रिया होने के बाद तब संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट होती है, ये इसी एक कोश की और डिप्लॉयड सेल से ही किसी जंतु की, पौधे की ऑफ स्प्रिंग का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जाइगोट बन गया। अब इसमें देखिए 2n, मनुष्य के केस में जाइगोट में 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं। 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल जाइगोट में ये होता है। अब इसमें ये कहा गया कि जब किसी कोशिका में, सेल में गुणसूत्रों की अनियमितताएं आ जाए, मतलब ये 46 क्रोमोसोम होता है, अब वहाँ पर क्या हो जाए कि 46 से कम हो जाए, जैसे मान लीजिए 45 हो जाए, 46 से अधिक हो जाए, मान लीजिए 47 हो जाए, 48 हो जाए। मतलब ये है कि जब डिप्लॉयड क्रोमोसोम से कम या अधिक गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, तो उसी को हम गुणसूत्रों की अनियमितताएं कहते हैं। बात समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, ये जो अनियमितताएं हैं, इसको ध्यान से देखिए। गुणसूत्रों की अनियमितताएं ये दो प्रकार की होती है। ऐसे कर लेते हैं। नंबर 1 यूप्लॉइडी, नंबर 2 एन्यूप्लॉइडी, ये दो प्रकार की होती है। यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या 2n नॉर्मल होती है, इसके मल्टीपल में बढ़ते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर यूप्लॉइडी में 3n हो जाए, 4n हो जाए, 4n हो जाए, 5n हो जाए, अब समान। ये इस तरह से यहाँ पर इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ठीक है, मल्टीपल नंबर में ये इंक्रीज करेंगे। और ये जो एन्यूप्लॉइडी है, ये देखिए ये दो तरह की होती है। इसको देखें, एक ये हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी, ये देखिए ये दो तरह की होती है। हाइपरप्लॉइडी का मतलब होता है नॉर्मल जो डिप्लॉयड गुणसूत्र होते हैं उसमें हाइपर मतलब अधिक होता है,
है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n+1, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 2n+1+1, ये भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है 2n+2 हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होगी तो उसको हम हाइपरप्लॉइडी कहेंगे। और जब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी, जैसे 2n-1 कमी हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 में से 1 कम कर देंगे तो यहाँ हो गया 45। तो इसी तरह से जैसे 2n-2, तो इस प्रकार के कंडीशन को जहाँ पर गुणसूत्रों में कमी होगी उसको हम हाइपोप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए हमें जो डिस्कस करना है, अगर आपसे कहा जाए कि हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी के एग्जाम्पल आपके सामने क्या होंगे, तो हम यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर जैसे डाउन सिंड्रोम, ये इसका एग्जाम्पल है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे टर्नर सिंड्रोम, ये आप इस तरह से एग्जाम्पल देखेंगे। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो रही है तो उसका एग्जाम्पल हाइपोप्लॉइडी का टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, और ये डाउन सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक, अब जरा हम इसके एग्जाम्पल को देख लें कैसे ये हो रहा है। देखें यहाँ पे, अब हम हाइपरप्लॉइडी का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे डाउन सिंड्रोम, ये तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये ट्राइसोमिक होते हैं, ट्राइसोमिक। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइसोमिक का मतलब 2n+1, जब गुणसूत्रों की संख्या में एक वृद्धि होगी तो उसको हम ट्राइसोमिक कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब आप यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। ये सिंड्रोम कब बनता है, कोई जब यही क्लीवेज डिवीजन होता रहता है विभाजन के समय, यहाँ पर या गैमीट्स के समय ऐसा होता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि इस डाउन सिंड्रोम का जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, 21वीं 21th पेयर, इसमें एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में अब 2 क्रोमोसोम होना चाहिए, सभी में पेयर में होते हैं गुणसूत्र। अब यहाँ पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र हो गया, ये देखिए यही है 21वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 के बजाय 3 हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, 2n+1, अर्थात 2n बराबर 46 + 1 बराबर 47 क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए जाएंगे। एक अतिरिक्त क्रोमोसोम किस पेयर पर है, किस में है, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप जानते हैं 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के जो क्रोमोसोम होते हैं इनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहेंगे, और 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये बात आपको पता है। तो 21वीं जोड़ी में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात किस में हो रहा है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम में परिवर्तन हो रहा है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में 1 की वृद्धि हो रही है। इसका तात्पर्य क्या हो गया, इसका तात्पर्य ये हुआ ऑटोसोमल क्रोमोसोम का ये जो कैरेक्टर होता है ये सोमैटिक डेवलपमेंट से संबंधित होता है, कायिक विकास अर्थात शारीरिक विकास के लिए ये होता है, ये सोमैटिक डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक, तो इस तरह से हम देखेंगे
कि ये जो सोमैटिक डेवलपमेंट है 21वीं जोड़ी में ये ऐसा पाया जा रहा है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र है, तो यहाँ पर हमको कुछ अनियमितताएं मिलेंगी। और वो क्या होगा, ऐसे सिंड्रोम में क्या होगा, 21वीं जोड़ी के में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होने के कारण अब डाउन सिंड्रोम कैसे होंगे, जैसे इनका जो सिर होगा, हेड होगा, वो राउंडेड होगा, गोल होगा। माउथ कैसा होगा, हमेशा ओपन रहेगा, खुला रहेगा। स्किन कैसी होगी शरीर की, वो हमेशा थिक रहेगी, ये थिक रहेगी। ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा, यहाँ पर लेस होगा। मतलब मस्तिष्क विकास यहाँ कम होगा, IQ कम होगा, इडियट हो जाएगा। ठीक, इस तरह के जो है लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और इनको हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम कहेंगे। इसको मंगोलॉयड सिंड्रोम भी कहा जाता है, मंगोलॉयड सिंड्रोम भी कहते हैं, याद रखिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक कब होगा, जब गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल से एक अधिक होगी, 2n+ होगी, तो इसको हम ट्राइसोमिक कहेंगे। ठीक है। इसी तरह से ट्राइसोमिक में आप देखें, क्लाइनफेल्टर्स, इनमें क्या हो जाएगा, ये भी ट्राइसोमिक होते हैं, ये भी 2n+1 होते हैं। अब ये देखना है एक अतिरिक्त क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे पुरुषों में XY क्रोमोसोम होता है, तो इसमें एक X क्रोमोसोम और अधिक आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। वहाँ पर क्या था, ऑटोसोमल। यहाँ पे क्या है, देखिए सेक्स क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त गुणसूत्र है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप ये सोचिए कि एक X गुणसूत्र यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि ये X गुणसूत्र, ये कैसा गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम है। इसकी अधिकता के कारण X गुणसूत्र किसके लिए जिम्मेदार होता है, फीमेल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से इस पुरुष में फीमेल जैसे कैरेक्टर्स यहाँ पर डेवलप होंगे और उन्हीं को हम क्या कहेंगे, क्लाइनफेल्टर्स कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे स्तन का डेवलपमेंट हो गया, दाढ़ी मूंछ का कम आना हो गया, तो ये सब कैरेक्टर्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। और गायनेकोमैस्टिया कंडीशन, और ये कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, अर्थात ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर्स में। कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए, जैसे XY क्रोमोसोम होता है, अगर इसमें एक और Y क्रोमोसोम आ गया तो ये तो मेल होता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, सुपर फीमेल कहें, सुपर मेल कहेंगे। ये देखिए, सुपर मेल। और इसी तरह से अगर महिलाओं में एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ गया तो इसको हम कहेंगे सुपर फीमेल। ये सुपर फीमेल की कंडीशन हो गई। ठीक।
अब यहाँ पे देखें, टर्नर सिंड्रोम में ये मोनोसोमिक होते हैं। मोनोसोमिक का मतलब ये होता है 2n-1, मतलब डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसको हम कहते हैं मोनोसोमिक। ठीक है, अब जरा देखिए, अर्थात यहाँ पर 46 में से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। और इस मोनोसोमिक का बेस्ट एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम है, जो कि हमारे सिलेबस में है। इसमें क्या होता है कि जो स्त्रियों में XX क्रोमोसोम होता है इसमें, तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पर क्या हो जाता है X0, अर्थात एक क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, सेक्स क्रोमोसोम लेस हो जाएगा, एक सेक्स क्रोमोसोम लेस हो जाएगा, तो ऐसी को हम कहेंगे मोनोसोमिक। अब आप सोचिए कि जब एक X क्रोमोसोम इस महिला में अगर कम हो जा रहा है, इसका मतलब कि इसका फीमेल कैरेक्टर्स जो फीमेल लक्षण का डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स जो होते हैं लेस डेवलप्ड, और ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, अर्थात वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि गुणसूत्रों की अनियमितता से कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। हम लोगों ने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, और भी होते हैं, बहुत से होते हैं, लेकिन हमें उन पर आगे नहीं देखना है, बस केवल इतनी सी बात देखना है। तो क्रोमोसोम गुणसूत्रों की अनियमितताओं में हम लोगों ने देख लिया, और इसी तरह से कुछ मेटाबॉलिक ऑटोसोमल डिजीज होते हैं, अर्थात कि ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाबॉलिक क्रियाओं में इन्वॉल्व होते हैं, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट होता है किसी न किसी प्रकार से। इसी तरह से जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं उनमें जीन्स रिसेसिव या डोमिनेंट जीन्स की उपस्थिति के कारण बहुत से जेनेटिक डिजीज हो जाते हैं, आनुवंशिक डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एल्बिनिज्म हम लोग देखते हैं, जैसे फेनिलकीटोनूरिया देखते हैं, एल्केप्टोनूरिया देखते हैं, ये सब जो डिजीज होते हैं वो किसके कारण होते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर इनके जो जीन्स होंगे वो नेगेटिव रिसेसिव होंगे, अप्रभावी होंगे, इसलिए मेटाबॉलिक क्रिया वहाँ पर उससे संबंधित वो बाधित हो जाती है और उससे रिलेटेड वहाँ पर डिजीज काज हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया भी इसी का उदाहरण है, एल्केप्टोनूरिया है, एल्बिनिज्म है, फेनिलकीटोनूरिया है। ठीक, ये सब जो एग्जाम्पल, थैलीसीमिया है, ये सब क्या है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन्स की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसी को सब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि क्वेश्चन भी दिया था कि 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में डाला था, उसको मैंने कहा था कि आप इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसको नोट किया होगा। इसी तरह से मैंने वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन दिया था, लेकिन किसी ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं दिया। ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग लापरवाही मत करिए, प्लीज़ पढ़ाई करें। ओके, थैंक यू।